मैं संवैधानिक राइट्स के अपने जरूर यूज करूंगा। फिर उसके बाद हमें यह अधिकार है कि हम अपने धर्म के लिए, संविधान अधिकार देता है, अपने धर्म के लिए बात कहें, सबको जगाएं, अपने सनातनियों को बताएं और समझा दें कि जिन भगवान की आपने कथा सुनी है, जिन भगवान की मैंने कथा कही है, उस भगवान का अपमान आज भी हो रहा है। आइए हम और आप सभी शांति के पथ पर चलकर, क्रांति का पथ बाकी है, अभी चलेंगे शांति के पथ पे। हम ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लोग ये यात्रा इसलिए कर रहे हैं, पूरा विश्व ये समझे कि हमारे भगवान का अपमान लोगों ने किया है। हम चाहते हैं कि उस भगवान का सम्मान हम लोग करा सकें। शांति से हम ये मांग रखेंगे और हमारा अधिकार है और हम सबको ये करना। और दोस्तों, साहब जी वादे पे वादे करते हैं और हमारे देश के युवा पढ़ लिख कर समोसे तलते हैं, क्योंकि दोस्तों फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है। जिस तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, जो हमारे सरकार के काम करने वाले मेरे कर्मयोगी साथी हैं, कर्मचारी भाई बहन हैं, उनको भी भगवान की तरह लोग स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, जहां जहां के वीडियो मैंने देखे हैं, वो इतने प्रभावित करने वाले हैं, इतने प्रेरित करने वाले हैं। और मैं देख रहा हूं सब लोग अपने गांव की कहानी सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि नमो ऐप पर आप जरूर अपलोड करिए, क्योंकि मैं नमो ऐप पर ये सारी गतिविधि को डेली देखता हूं। जब भी यात्रा में होता हूं तो लगातार उसको देखते रहता हूं, किस गांव में, किस राज्य में, कहां कैसा हुआ, कैसे कर रहे हैं। और युवा तो विकसित भारत के एक प्रकार से एम्बेसडर बन चुके हैं, उनका जबरदस्त उत्साह है। युवा लगातार इस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अपने काम का प्रसार कर रहे हैं। और मैंने तो देखा कुछ गांवों ने, ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली थी तो 2-2 दिन तक गांव में सफाई का बड़ा अभियान चलाया। क्यों? कि भाई ये तो गारंटी वाली मोदी की गाड़ी आ रही है। ये जो उत्साह, ये जो कमिटमेंट है, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। और मैंने देखा गाजे बाजे बजाने वाले, वेशभूषा नहीं पहनने वाले, ये भी जैसे घर में दिवाली है गांव में, इसी रूप में लोग काम कर रहे हैं। आज जो कोई भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को देख रहा है, वो कह रहा है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, अब भारत चल पड़ा है, अब लक्ष्य को पार करके ही आगे बढ़ने वाला है। भारत न अब रुकने वाला है और न ही भारत कभी थकने वाला है। अब तो विकसित भारत बनाना 140 करोड़ देशवासियों ने ठान लिया है। और जब देशवासियों ने संकल्प कर लिया है तो फिर ये देश विकसित होकर रहने ही वाला। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। 15 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के खूंटी इलाके से ये जो आदिवासी गौरव दिवस, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर, उसको मनाते हुए संकल्प यात्रा की प्रारंभ किया था। ये संकल्प यात्रा का कार्यक्रम इस प्रकार से है कि हम इस यात्रा के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा पंचायत, गांव और हमारे भारत के नागरिक, उन तक पहुंचने का यह प्रयास है। और इस विकसित यात्रा में लगभग 2,55,000 पंचायतों तक हम पहुंचेंगे और करोड़ों लोगों तक हम इस यात्रा के माध्यम से अपनी बात को रखने वाले हैं। यहां देश में लगभग 3,600 हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसे 3,600 हैं
उन तक भी हम पहुंचने वाले हैं। और ये यात्रा जो 15 नवंबर को शुरू हुई है, ये 25 जनवरी को समाप्त होगी। और इसमें सभी पार्टी, सभी लोग जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हमारे मंत्री, प्रदेश के मंत्री, हमारे विधायक, हमारे नगर परिषद के सदस्य, हमारे नगर पालिका के सदस्य, हमारे मेयर, सभी लोग इसमें जुड़ने वाले हैं। और अभी मजा आएगा ना भिड़। जो काले धन पर भाषण झाड़ते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, हिम्मत है तो पार्लियामेंट में कानून करो, एक समिति बनाओ और 3 साल के भीतर भीतर दुनिया के किसी भी कोने में हिंदुस्तान की लूट का माल पड़ा होगा वो हम वापिस लाया करेंगे, गरीबों में बांट के रहेंगे। भाइयों बहनों, उन्हें यह करना नहीं है क्योंकि उनको मालूम है, उन्हें मालूम है अगर ये किया तो पानी उन्हीं के पैर के नीचे आने वाला है। और इसलिए भाषण करना सरल है, निर्णय करने की ताकत नहीं है मित्रों, क्योंकि उन्हीं पार्टी के लोग इस पाप में डूबे हुए हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पंजाब में जब चुनाव हुआ तब पंजाब में जब कांग्रेस पार्टी थी, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी लड़ने गई तो वहां पे बताया कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है। आज कांग्रेस पार्टी के जाकर के अरविंद केजरीवाल उन्हीं के जाकर के गोद में जाकर के बैठ गए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब दिल्ली में कोरोना काल में जब दिल्ली की जनता त्राह कर रही थी, देश के 150 करोड़ की जनता जब भूखन मर रही थी, तब अरविंद केजरीवाल 10 लाख रुपए का पर्दा लगवा रहे थे और एक पर एक बोतल दारू फ्री कर रहे थे। मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहता हूँ कि 4 चवन्नी तेल में और मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन और केजरीवाल सब जेल में। केजरीवाल अगर अंदर जेल में चले जाते हैं, केजरीवाल का कहना है कि वो जेल से है ना संस्था चलाएंगे, किस तरीके से वो जेल से पूरे है ना राज्य को चलाने की कोशिश करते हुए कहते नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में केजरीवाल जेल के अंदर से संस्था चला पाएंगे? वो बाहर से तो चला ही नहीं पा रहे हैं तो अंदर से क्या चला पाएंगे? मैं बता देना चाहता हूँ ये चीज तो आप समझिए, अंदर से क्या चला पाएंगे। 2025 में दिल्ली की जनता है वो पूरा तय कर चुकी है कि हमें भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में ही कमल खिलाना, हमें भ्रष्टाचारियों को दूर भगाना है, हमें भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।